सभी शिक्षकों को नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। इस प्रैक्टिस सेट में सीटेट से संबंधित 2024 के लिए मैंने 50 क्वेश्चनों का संकलन किया है, जिसमें शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधि, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, पर्यावरण, सभी के प्रश्नों का 10-10 क्वेश्चनों का संकलन किया है और बहुत शॉर्ट में वीडियो ले चलेंगे, ट्रिकी वेज से हल करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रावस्थाएं जीन पियाजे ने दी हैं। चारों प्रावस्थाएं आप नोट्स बना करके नोट कर लेंगे। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक होती है। तो ये चारों संज्ञानात्मक विकास की प्रावस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर से एक भाग के दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे कहते हैं, ये द्विपार्श्विक, दूसरे भाग का मतलब द्विपार्श्विक अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्राप्तांकों में से समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, ये बहुलक या बहुलांक। बहुलांक कहीं कहीं ऑप्शन दिया होता है, कहीं बहुलक दिया होता है। बहुत बार आना यानी बहुलक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। इन्होंने बताया कि सीखने के लिए वातावरण से जो अनुक्रिया करता है या वातावरण के से अनुकूलन होने के लिए, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए जो अनुकूलन होता है उसे क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहा जाता है। जब भी इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? इन्होंने अपना प्रयोग किया चूहे पर। इसके लिए इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया है। ठीक है। ये भी पूछा गया है कि स्किनर का प्रयोग किस पर है? चूहे पर। पावलोव का प्रयोग किस पर है? कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने कौन सा दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। और इन्होंने बताया है कि ध्यान, स्मृति, ये इनमें सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है और ये सिद्धांत व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक दोनों सिद्धांतों के बीच का सेतु का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है बिने साइमन ने। किसने दिया है? बिने साइमन ने। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य आयु या सामान्य मानसिक योग्यता का प्रदर्शन होता है मानसिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने का नियम सीखने का नियम नहीं है। देखिए, सीखने का नियम सीधा सीधा दिख रहा है। तत्परता, अगर तत्पर होंगे तो सीखेंगे। प्रभाव का नियम, प्रभावित होंगे तो सीखेंगे। अभ्यास का नियम, तनाव का नियम नहीं है। सीखने के 3 नियम हैं और तीनों नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। थॉर्नडाइक के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसे, कि सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के संबंध में प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। अभी हम आपको बता चुके हैं पावलोव ने किस पे प्रयोग किया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने कैसे प्रयोग किया? 1904 में इन्होंने एक प्रयोग किया कि इन्होंने एक कुत्ते को रोटी एक समय पर देना शुरू किया। जब रोटी कुत्ते को देते थे उसी समय उसको जो है घंटी बजाते थे, तो कुत्ते के मुंह में रोटी देने पर लहर आती थी।
धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, रोटी देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई। तो उसी समय पर कुत्ते के मुंह में लार घंटी बजाने से आने लगी। धीरे धीरे घंटी बजाना बंद कर दिया, तो एक समय निश्चित था, इसलिए उस समय पर कुत्ते के मुंह में बिना किसी प्रतिक्रिया के लार आने लगी। तो ये प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये कोहलर ने किया। किसने किया? कोहलर ने। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? कोहलर ने अपना प्रयोग भूखे चिंपैंजी पर किया। किस पे? भूखे चिंपैंजी पर किया। ठीक है, भूखे चिंपैंजी। इन्होंने बताया कि जब भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ और सीख लेता है, इसको प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग करके इसको सिद्ध किया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये 10 क्वेश्चन हुए शिक्षा बाल मनोविज्ञान से। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हिंदी से। अभ्यागत में कौन सी संधि है? अभ्यागत में संधि है अभिधन आगत। अभिधन आगत। तो ये संधि नहीं, ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग ऊ पहले आता है और पा बाद में आता है। उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं मूल शब्द से, पा बाद में लगाया जाता है। तो ये उपसर्ग इसमें अभी है। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो ये हो गया रम धन अनीय। धन अनीय, ये नानल है। रम धन अनीय, इसमें रम हो गया उपसर्ग और अनीय हो गया प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही जाएगा? 2 ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। प्रत्यय पूछ रहा है इसलिए, अगर उपसर्ग पूछ रहा होता तो रम जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौरों समय रघुवंश कुठार की धार में 12 बज सरत हैं। ये सरत हैं गलत लिखा हुआ है। बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करम अरिहा समरथ हैं। तो इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछ रहा। ये जब भी ऐसी स्थिति आए, किसी के ऊपर आक्रमण हो या कुठार हो, घात हो, ऐसे में जो भावना उत्पन्न होती है उसको हम रौद्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रंजन मुकुर सुधारी वर्णम रघुवर विमल जोदायक फल 4। अब इसमें कौन सा छंद है? छंद गिन लीजिए भैया। श्री में 2 मात्राएं हैं, देर तक बोला जाता है। गुरु गुरु एक एक मात्रा हो गई। चरण एक एक मात्रा हो गई, धीरे धीरे बोला जाता है। स और रो देर तक बोला जाता है, 2 मात्रा। जा में 1 हो गई। फिर रज एक एक ये हो गई। निज एक एक ये हो गई। मानु एक एक ये हो गई। मुकुर 3 मात्राएं हो गई। सु और धा देर तक बोला जाता है, 2 मात्राएं होंगी। रा में 1। गिन लीजिए, 1 2 1 3 3 1 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्राएं इस चरण में हो गई। इस वाले में देखिए, कामा किधर वाले में 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 और 2 13 मात्राएं इसमें हो गई। तो पहला चरण और ये पहला वाला चरण और ये तीसरा वाला चरण, पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण यानी ये वाला चरण और ये वाला चरण, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अब जब 11 13 मात्राएं किसमें होती हैं? ये होती हैं चौपाई में। किसमें होती हैं? चौपाई में। तो ये छंद चौपाई है। चौपाई ऑप्शन नहीं दिया, सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये छंद क्या है? चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पर दोनों हैं, गलत हो गया। मोहन और गीता गा रहा है, यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ पर दोनों हैं, ये भी गलत हो गया। मोहन और गीता गा रहे हैं, यही वाक्य सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के अंत में आएगा? हिंदी शब्दकोश के अंत में सबसे पहले आता है कृषाण, तो ये 1 नंबर पे हो गया। फिर कृषक आता है 2 नंबर पे हो गया। फिर क्रम आता है 3 नंबर पे हो गया। अंत में 4 नंबर पे क्लीब आता है, तो सबसे अंत में क्या जाएगा? क्लीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचरम में कौन सा समास है? देखिए, चराचरम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चर चर अचर। चर अचर। अब ये इसका विलोम है और बीच में योजक चिन्ह है, तो इसका मतलब द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास के बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जैसे हमने जो समास के वीडियो है उसमें सभी तत्पुरुष समास के पॉइंट को कायदे से समझाया, उसको देख लीजिए, प्ले स्टोर में जाकर के देख लीजिए, या फिर SSS स्टडी पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है। हम आपको दिखा दें टेलीग्राम चैनल कौन सा है।
इसको सर्च कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं सारी वीडियो इस टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई। इसको सर्च कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। उसमें समास और अलंकार संधियों के बहुत बढ़िया वीडियो पड़े हुए हैं, जिनको एक बार देखने से आप अलंकार और समास संधियों की समस्याएं समाधान आपकी हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसमें, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो इसके बाद में बहुब्री, बहुब्री में देखिए जहाँ पर अर्थात लग के तीसरा, जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शंकर, अर्थात लग कर के तीसरा पद बन जाए, वहाँ बहुब्री होता है। कर्मधारय, कर्मधारय में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषण होता है पहला पद, ठीक है, विशेषण, पहला पद विशेषण होता है। अगला शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग करने से शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैकराली, अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बाकी ये सभी भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये एक ऐसी पद्धति है जो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा भाषा में दी जाए, ये मानना किसका? ये महात्मा गांधी का मानना है। हिंदी के 10 क्वेश्चन हुए, अब इंग्लिश के 10 क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स? 2 प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव माने होता है उत्पाद, प्रोडक्टिव की हिंदी क्या होती है? उत्पादित, उत्पाद, प्रोडक्ट माने होता है उत्पाद। अब कोई चीज़ बन रही हो, लिसनिंग से तो कुछ बन नहीं रहा है, रीडिंग तो है, स्पीकिंग से भी आवाज़ निकल रही है, और राइटिंग से जो है लेख लिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया? प्रोडक्टिव स्किल हो गया। रीडिंग से, पढ़ने से कुछ नहीं निकल रहा है, राइटिंग से निकल रहा है, लिसनिंग फिर आ गया, तो बोलने से आवाज़ उत्पन्न हो रही है, और राइटिंग से पेज पे जो राइटिंग हो रही है, लिखावट उत्पन्न हो रही है, तो ये प्रोडक्टिव स्किल हो गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक्स आर स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? तो ये स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की, ह्यूमन लैंग्वेज और उस लैंग्वेज की आकृति की स्टडी क्या होती है? लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। अगला है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मैनली विद द डिफ़िकल्टीज़, डिसलेक्सिया में किस चीज़ में कठिनाई आती है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में किस चीज़ की कठिनाई आती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो डिसलेक्सिया जो है रीडिंग और स्पेलिंग 2 चीज़ों में समस्याएं आती हैं, रीडिंग और स्पेलिंग में समस्या आती है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? डिस्ग्राफिया में राइटिंग में समस्या आती है, ठीक है। डिस्कैलकुलिया में मैथ के कैलकुलेशन में समस्या आती है, ठीक है। तो सारी ये हो गए जितने ये रोग हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग इज़, रैपिड रीडिंग का पर्पस क्या होता है? रैपिड रीडिंग का पर्पस पूछ रहा है, फॉर इंसर्ट, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, तो ये विशेष डिटेल के लिए होता है, स्पेसिफिक डिटेल के लिए होता है रैपिड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गंगेश सिंबल अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, ये गंगेश क्या है? ये एक कहानी है जो लिखी गई है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इट इज़ द सिम्बलाइजेशन ऑफ इंडिया से, भारत की कल्चर और सिविलाइजेशन, भारत का सभ्यता और संस्कृति का ये प्रतीक है। द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम, राम ये क्या है? ये नरसीप होती है, क्या होती है? नरसीप, SHEEP, और ये क्या होता है? ये मादा सीप होती है, इसका मतलब होता है मादा सीप, एवं का मतलब होता है मादा सीप, SHEEP। तो इसका फेमिनाइन क्या हुआ? ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर योर्स भरेंगे, YOURS, योर्स इज वेस्ट वर्ल्ड, तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें जो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस का सही फॉर्म, रिपोर्टेड फॉर्म पूछ रहा है। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड दिया है, क्रिया पहले दी, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ये इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अब रवि क्या करेगा? अपने फ्रेंड से ये तो नहीं कहेगा अवश्य काम करो, मस्ट का मतलब हो गया अवश्य। रवि आस्केड, ये पूछ रहा है कि मस्ट, ये अवश्य लगा हुआ है।
रवि एडवाइजेड सलाह देगा, रवि कठिन परिश्रम करने के लिए रवि ने सलाह दी, तो एडवाइजेड वाला सही होगा ये। रवि एडवाइजेड इज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी रिक्वेस्ट की जाती है वहाँ लगा होता है प्लीज़, जहाँ सलाह दी जाती है वहाँ एडवाइज लगा होता है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिगन टू रेन। अब कह रहा है एक काम यहाँ तक पूरा हुआ, दूसरा कार्य यहाँ, जब एक के साथ दूसरा कार्य पूरा होता तो उनसे बीच में देन के कंजक्शन के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन इंसिस्टेड सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑन सीइंग, यहाँ ऑन भरा जाएगा, ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। अब शुरुआत करते हैं गणित के 10 क्वेश्चन। देखिए हम थोड़ा स्पीड में वीडियो को लेकर चल रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे, समस्या लगे या समझ में ना आए तो स्पीड कम करके देख लें आप वीडियो को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अब देखिए इसको अगर हम यक्स माना प्रारंभिक चाल यक्स, तो सवाल हो जाएगा लंबा, तो हम इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं ट्रिक से। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी दी है हमें 300 और बराबर चाल कितनी 5 किलोमीटर बढ़ा दी, वैसे ये 5x होता, और गुणे 5x मान लीजिए और गुणे 2, तो ये हो गया 5 दूनी 10x। ठीक है, इधर हमारा कितना है 300, एक जीरो से एक जीरो कट गया, x बराबर हमारी 10 वैल्यू आ गई, 30 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x इसलिए नहीं चूंकि अब जो वर्तमान में चाल है उसको x मानना चाहिए, तो इसलिए x का पॉइंट ये हटा दीजिए, x से सवाल हमारा लंबा हो जाएगा। अब हमारे पास 30 आंसर आ गया, ये बढ़ी हुई चाल है। अब कितनी बढ़ाई थी 5, 5 घटा दीजिए, कितना आंसर आ गया 25। इसका मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी प्रारंभिक चाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का मतलब उसका एक और उस संख्या स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। कारखाने में प्रयुक्त कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। अब इसका परिसर पूछ रहा है, परिसर पूछने के लिए सबसे छोटी संख्या उसमें ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें है 23 को यहाँ हमने लिख लिया। अब सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ी संख्या है 54 को हमने यहाँ लिख लिया। दोनों का अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर आ रहा है 31, तो ये परिसर हो गया 31। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन 7:29 PM पर चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट में पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय है, देखिए 7:29 में 17 घंटे 42 मिनट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 7 घंटे 29 मिनट पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 12 बजाएंगे, तो यहाँ पर 31 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 8 घंटे 31 मिनट जोड़ दिया। अब यहाँ पर 8 घंटे में 12 के लिए 4 और जोड़ दीजिए, तो 4 घंटा 31 मिनट जोड़ दिया, तो ये बच गया 12। कितना बच गया 12 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 11:60 ये हो गए, 11:60 मतलब 12, ये रात्रि 12 बजा है, चूँकि ये शाम का है। रात्रि 12 के बाद सुबह 12 तक कितने हो गए 12 घंटे। ठीक है, सुबह 12 बजे तक कितने 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे ये 4 है, 14 घंटे 31 मिनट हो गया। ठीक है, अब 14 घंटा 31 मिनट का मतलब या इस तरीके से लगा लीजिए, ये 4 घंटे 31 मिनट जो हैं ये हम 17 घंटा 42 मिनट में से घटा देंगे 4 घंटे 31 मिनट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा है 13 घंटे और 42 में से 31 के 11 मिनट। 13 घंटे रात के 12 बजे के बाद हम 13 घंटे 11 मिनट चलेंगे, तो इसका मतलब हम दिन के 1:11 पर पहुंच जाएंगे, 1:11 PM। ठीक है, रात्रि 12 में 13 घंटा 11 मिनट जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई x - 4 है, दोनों का योग अर्ध परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई का। लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना कर दीजिए तो परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई चौड़ाई का योग, तो ये अर्ध परिमाप कितना है 36, तो x और x ये कितने हो गए 2x बराबर, ये 4 माइनस वाले इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो 36 हम जुड़ जाएंगे, ये हो गया 40। 2 से काट दीजिए 20 आ गए, x बराबर 20, तो एक भुजा इसकी 20 है बड़ी भुजा, और छोटी भुजा कितनी हो गई 16। ठीक है, 36 योग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनमें से
मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अगर देखिए सवाल तो लंबा है, लेकिन कोई संख्या निकालेंगे तो संख्या निकालने के लिए हम मासा और लासा का गुणा कर देते हैं। 3 और 105 का हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 315। ठीक है, 315 के हम खंड काट लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटा 3 तुरका 9 और 3 पचे 15। फिर 5 से काटा 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटा 7 एकम 7। अब इन खंडों में हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को गुणा करेंगे जिनका योग कितना हो जाए, 36 हो जाए। देखिए 3 सत्ते 21 और 3 तुरका 9, 3 तुरका 9 पना 45, ज़्यादा तो ज़्यादा हो रहा है। आगे देखिए हम क्या करेंगे, खंड काटने के लिए 3 तुरका 9 पना 45, 3 तुरका 9 सत्ते 63। गलत खंड कटे हैं क्या भाई? अच्छा ये वाला 3 हमने गलत ले लिया, ये वाला 3 गलत ले लिया। ये तो यहाँ पहले का है, खंड हमने यहाँ से काटना शुरू किए नीचे से। तो 3 सत्ते 21 और ये इस वाले 3 को 7 से गुणा कर दिए, 3 सत्ते 21 हो गया। अब प्लस इस वाले को 15, 3 पंजे 15। तो एक संख्या हमारी 21 है, एक 15 है। दोनों का योग कितना हो रहा है जोड़ देने पर 36। तो हमारा ऑप्शन मिल रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। एक संख्या अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब 1/, तो इसको हम 1/21 प्लस 1/15 ये जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 105। 105 एलसीएम आ रहा है। तो ये 21 पंजे 105, यहाँ 5 आ जाएगा और 15 सत्ते 105, ये हो गया 12/105। 12/105 काट दीजिए। 4 3 चक्कू 12 और 3 तुरका 9, 3 पचे 15, 3/35 आ रहा है। 3/35 तो 4/35 है। 4/35 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। ठीक है, 3 चक्कू 12 और 3 तुरका 9, 3 पचे 15, ये 4 आ रहा है। ठीक है, 4/35 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर 20% कम कर दिया जाए, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 20% बढ़ाकर, ये ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं, 4% कमी लिखना चाहिए। यहाँ वृद्धि लिखना चाहिए। वृद्धि या कमी किसी जोड़ सब में जोड़ना चाहिए। चलिए फिलहाल हम निकालते हैं क्या है। 20% बढ़ाकर तो +20, बढ़ाना का मतलब प्लस, फिर 20% कम -20 प्लस 20% लगा है, 20 गुणे -20, ये प्लस के 20 -20 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 20 से 20 चलेगा कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ, 2 दूना 4, माइनस के 4 आ रहा है। माइनस का मतलब होता है कमी, तो 4% की कमी हो रही है। प्लस में अगर आंसर आता तो वृद्धि हो रही है। पाई 1 है, पाई क्या, पाई 1 अपरिमेय संख्या, चूंकि इसका लगभग मान होता है 22/7, ये निकटतम मान होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि कौन सी विधि नहीं है? गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि कौन सी विधि नहीं है? गणित शिक्षण में जो आनुवंशिक विधि होती है वो स्वयं शिक्षण विधि नहीं होती है। अगला है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है? ये मेकन तथा रॉबर्ट्स का कथन है। ये 10 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हुए। अब पर्यावरण में आ जाइए। पर्यावरण में पहला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, अतः समय से उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक को जानकारी लाना। प्रधानाध्यापक की जानकारी मिला के थोड़ा सुधार हो जाएगा। खेल की कक्षा में न जाने पर प्रतिबंध लगा देना, ये भी ऑप्शन गलत चला जाएगा। प्रतिबंध तो कहीं लगाना ही नहीं है बच्चे के लिए। प्रधानाध्यापक को जानकारी नहीं, आप शिक्षक हैं तो खुद ही समस्या का समाधान करेंगे। उसकी अनियमितताओं के कारण जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। उसकी न तो प्रधानाचार्य को जानकारी देना, ना माता पिता को, ना कहीं प्रतिबंध लगाना है। ये ट्रिकें याद रखिए, हमेशा काम आएंगी। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर एक प्रदूषण है, और ये प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर तो इसमें 4 प्रदूषण दिए हैं, ध्वनि मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने, ये क्या है? ये एक नियंत्रण पाने का उपाय है। ठीक है, क्यों? परिवहन व्यवस्थाएं हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उन पर कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है?
तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? देखिए, याद रखिए, 22 मार्च और 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीन बहुत ज़्यादा टेट में पूछे जाते हैं और बाकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 22 मार्च को क्या है? 22 मार्च को है पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल को, सॉरी 22 मार्च को जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये 3 दिवस हैं, ठीक है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये क्रम है 22-22-22। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक। शाकाहारी वो होते हैं जैसे कीट पतंगे हैं, गाय बकरी भैंस है, तो ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उत्पादक नहीं होते हैं। उत्पादक होते हैं हरे पौधे, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं वो होते हैं उत्पादक। जो हरे पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। अपघटनकर्ता जो मृत शरीर को सड़ाते हैं वो अपघटनकर्ता होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फफूंदी भी होता है अपघटनकर्ता के अंतर्गत। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा मृत डेथ बॉडियों को सड़ा करके, मृत पदार्थों को सड़ा करके मिट्टी में जो उनको मिला दिया जाता है, उससे जो तत्व प्राप्त होते हैं वो वायुमंडल को दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये तो उत्पन्न करते हैं प्रदूषण। हाइड्रोजन इको फ्रेंडली गैस है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। संकटग्रस्त जंतु, दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु जो है वो दैत्याकार पांडा कहाँ? वो चीन में पाया जाता है। और चीन में क्यों पाया जाता है? चीन में इसलिए दैत्याकार पांडा पाया जाता है क्योंकि ये बांस बहुत ज़्यादा खाता है। यहाँ चीन में इसके अनुकूल की जलवायु है और बांस इसका भोजन है। बांस वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बांस और इसके अनुकूल की जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसमें है मिथाइल आइसोसाइनेट, 4 नंबर पे है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाती है, इससे वायुमंडल को गर्म होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में है, और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, यहाँ सर्दी होगी तो यहाँ क्या होगा? गर्मी होगी। यहाँ दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये 10 क्वेश्चन रहे आपके पर्यावरण से। वीडियो हमारी समाप्त हुई, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।